पार्टनर, प्यार, तुम्हारा अपना रिश्ता अब दूर नहीं रह पाएगा। नहाने के पानी में कुछ बूंद ये चीज मिला करके देखो, तुम्हारी सुगंध, तुम्हारा फ्रेगनेंस, तुम्हारा बॉडी ऑर्डर उसे खींच कर लाएगा, हजारों कोस दूर होने के बावजूद भी। ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं कह रहा हूं जो तुमसे बात नहीं कर रहा हो वो भी, मैं कह रहा हूं जो तुमसे नफरत कर रहा हो वो भी, मैं कह रहा हूं जिसने तुम्हें त्याग रखा हो वो भी, मैं कह रहा हूं दुनिया में कहीं भी चला गया हो, विश्वास के साथ सिर्फ ये करके देखो, आना ही पड़ेगा। जानिए पूरा विश्लेषण। आज हम कह रहे हैं कि आज का सॉल्यूशन सबसे महत्वपूर्ण है। दूर जाने वाला, रूठ जाने वाला, आपसे बात नहीं करने वाला और हमेशा त्याग देने वाला, रिश्ते खराब करने वाला, झगड़ा करने वाला, विवाद करने वाला, दूसरों की सुनने वाला, अपना मन खराब करने वाला, दिमाग में खुरापात रखने वाला और जाने क्या क्या वाला, इन सबको ठीक करने के लिए तुम्हारी फ्रेगनेंस चाहिए। और ये कैसे होगा? आपको नहाने के पानी में ये वस्तु मिला देनी है। मात्र आपके नहाने के पानी में ये थोड़ी सी चीज मिलाकर देखो, तुम्हारे पूरे के पूरे जीवन में वो अद्भुत परिवर्तन आएगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे नहाने के पानी में ये वस्तु मिला करने से आपके अपने जीवन में वो सब कुछ संभव हो जाएगा। तुम चाहते हो वो सब संभव होगा। हजारों लाखों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी वहां तक तुम्हारी सुगंध पहुंचेगी और तुम्हारे बॉडी ऑर्डर के प्रति वो आकर्षित होगा और तुम्हारी तरफ आएगा। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारी मैरिटल लाइफ में होगा एक अद्भुत चमत्कार। दुनिया में मैं हमेशा ये बात कहता हूं, हर देवता ने लव मैरिज करी, हर देवता ने ये सिखाया कि प्रेम का दुनिया में सबसे बड़ा स्थान है। प्रेम पूजा है, साधना है, इबादत है, ध्यान है, योग है, समास है, सब प्यार है। प्यार है तो दुनिया है, प्यार नहीं तो सब खत्म। माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त, जितने भी नाते हैं सब प्यार से बंधे हैं। प्यार खत्म तो सब खत्म। पूरे विश्व में जो भी कुछ हो रहा है चराचर जगत में वो सब प्यार की वजह से हो रहा है, वरना सब खत्म हो जाएगा। किसी को किसी से प्यार है, किसी को किसी से प्यार है, किसी को माँ से, किसी को बाप से, किसी को भाई को से, किसी को बहन से, किसी को पति से, किसी को पत्नी से। हर व्यक्ति किसी न किसी के प्यार में कुछ कर रहा है। किसी को बच्चों से प्यार है इसलिए मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है और बड़ा बन रहा है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए कुछ काम करने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में बढ़ते जा रहे हैं और यही जीवन का असली दर्शन है। भगवान राम को जब पहली बार माता सीता ने देखा तो उनको मांगने के लिए उन भगवान से प्रार्थना करी और देवी जी के सामने जाकर प्रार्थना किया। मन जाहि राचेहु मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सांवरो। भाई कौन सा चाहिए? बोलिए, सहज सुंदर सांवरो। और फिर और क्या होना चाहिए? करुणा निधान सुजानुशील, स्नेह जानत रावरो। ऐसा पति चाहिए जिसे आज हमने देखा है, जो सुंदर सलोना है, सांवली सूरत है जिसकी, वो मुझे चाहिए। आज जिसे हमने देखा है ये मुझे पति परमेश्वर के रूप में चाहिए। ऐसा ही भगवान कृष्ण के विवाह के लिए भी किया। कात्यायनी माता के सामने जाकर प्रार्थना किया है रुक्मिणी ने, तब जाके उन्हें वर मिला। और क्या बोली वो? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी। ऐ मैया, ऐ कृपालु, ऐ जननी, मुझे मेरा ये वाला पति चाहिए, यही मिलना चाहिए मुझे पति के रूप में। माता पार्वती ने भी वही काम किया। तो अगर हम सब करते हैं तो क्या बुराई है साहब? क्या आडंबर है इसमें? विश्व की सारी फिल्में इसी प्रेम पर बन रही हैं, सारे गाने इसी पर बन रहे हैं, विश्व की सारी कथाएं कहानियां इसी पर हैं। अगर हम वही कर रहे हैं तो क्या अपराध है इसमें? ध्यान रहे, जो भी तुम दे रहे हो उस वस्तु की
डिमांड बहुत है और तुम्हें पर्याप्त मात्रा में रखना होगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, अगर तुम दुनिया में किसी को भी देखते हो इस संदर्भ में तो मुझे मत देखो, और अगर मुझे देखते हो तो किसी और को मत देखो। कंफ्यूज हो जाओगे, गुमराह हो जाओगे, ऐसे पोजीशन पे पहुंच जाओगे कुछ नहीं मिल पाएगा। हमारे यहाँ 95% प्लस लोगों के काम होते हैं, अंडर 5 वालों के भी होते हैं। हाँ, यहाँ वहां भटकोगे, कंफ्यूज होगे, सब खराब होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। धैर्य रखो, जो तुम समझ रहे हो, जो तुम्हें एहसास हो रहा है, ये भगवत कृपा है, ये ऊपर वाले की मर्जी है, उसकी कृपा से तुम पहुंचे हो इस जगह तक। कंफ्यूज मत होना, भ्रमित मत होना, बस जीवंत हो जाओ। सच्चे प्यार में तो साधक ध्यान युक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। तुम कंफ्यूज हो रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया में कोई ठीक नहीं है, बहुत सारे शिक्षित साक्षर लोग हैं जो सच में शिक्षित हैं, साक्षर हैं, जानकार हैं, बिल्कुल जाइए आप उनके पास, लेकिन फिर उनके पास ही जाइए, वापस मेरे पास भी मत आइए, कहीं मत जाइए, उनको ही पकड़िए, एक ही जगह स्थिर रहिए, बस इतनी सी बात है। ये कवायद मैं पिछले सालों से कर रहा हूं और सच मानना, मुझे पूरा यकीन है आज तक कोई नहीं जा पाया। क्यों ऐसा क्यों? मैं बहुत स्पेशल हूं? अगर हाँ कहूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं 24 घंटे में 20 से 22 घंटे तुम्हारे लिए जगता हूं, 2 घंटे सिर्फ सोता हूं, तुम्हारे लिए काम करता हूं। मैं ही नहीं, मेरी पूरी की पूरी संपूर्ण टीम इसी विषय में लगी है। जब तुम सो जाते हो, जब तुम आराम करते हो, जब तुम शयन करते हो, भोजन करते हो, आनंद करते हो, आमोद प्रमोद में होते हो और दुनिया भर में घूम रहे होते हो, सेल्फी ले रहे होते हो और जाने क्या क्या कर रहे होते हो, मैं उस समय भी तुम्हारे लिए साधना और कुछ स्पेशल कर रहा होता हूँ। मैं उस समय भी तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयत्नशील होता हूँ। मैं और मेरी टीम निरंतर प्रयत्नशील है तुम्हारे जीवन को बेहतर करने के लिए। तुम्हारा इतना तो कर्तव्य बनता है कि जैसा चला रहा हूँ वैसे चलते जाओ। फिर देखना तुम 95 प्लस वाले में ही तुम हो, तभी तो तुम उधर हो, तभी तो तुम सुन रहे हो। और ध्यान रहना, उपाय जल्दबाजी में मत सुनना, पूरी बात सुन करके उपाय सुनना। पूरी बात इसलिए सुनना क्योंकि तुम्हें उपाय की बात समझ में आएगी, उपाय करने का मंतव्य बनेगा, अंदर से तुम तैयार हो पाओगे और तुम श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं से ओतपोत होकर काम करोगे। शक्तियां अंदर की जागृत करने दो, मेरे सामने बैठा करो कुछ देर, फिर देखना तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। मैं नहीं कहता कि तुम भगवान कहो, पर मैं मजबूर तो कर दूंगा तुम्हें, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बस खुश रहो, अच्छा चिंतन करो, तुम्हारा जीवन बहुत बेहतर हो रहा है। आज आपको उपाय में नहाने के पानी में ये चीज मिलाकर आपका जीवन बच सकता है। नहाने के पानी में अगर आपने ये चीज डाल दी तो आप निश्चित तौर पर मानना कि नहाना केवल नहाना नहीं होगा, केवल स्वच्छता नहीं होगी, केवल निर्मलता नहीं होगी, केवल तुम्हारे जीवन को पवित्र करने के लिए ये स्नान नहीं होगा, ये पंच स्नान होगा। और ये पंच भौतिक स्नान है, ये तुम्हारे 5 महाप्राण भूतों को स्नान कराने की विधा होगी। और आज तुम जब स्नान करोगे ना तो क्या होगा? दरस स्पर्श जनु अरूपाना, वो स्नान होगा जिसमें तुम्हारे प्यार का दर्शन है, जिसमें तुम्हारे प्यार की प्राप्ति है, जिसमें तुम्हारे रिश्तों की उत्पत्ति है, जिसमें साधनों को मजबूत करने का साधन है और जिसमें तुमसे तुमको मिलवाने की व्यवस्था है। आपको सबसे पहला काम करना है कि आप जिस बाल्टी से स्नान कर रहे हो, आप सावर से स्नान करने के बजाय इस दिन आप बाल्टी से, बकेट से स्नान करें और उस बकेट में आप 5 बूंद सरसों का तेल डालिएगा। हर बूंद में बोलिएगा ओम शम शनिश्चराय नमः, शम शनिश्चराय नमः, शम शनिश्चराय नमः। और आधा बाल्टी भरने के बाद थोड़ी सी फिटकरी डालिएगा, थोड़ा और पानी भरने दीजिए, फिर से आप 5 बूंद गुलाब जल डालिएगा और इस बार बोलिएगा मम प्रेमम सुगंधिम वर्धनम, सुगंधिम वर्धनम, ऐसा बोलना है और वो ड्रॉप गिराते रहना है। ये भगवत कृपा का इतना श्रेष्ठतम मंत्र है जो सब बढ़ जाता है, सब श्रेष्ठ हो जाता है। और फिर इसी पानी से बहुत आनंद के साथ स्नान करना, इस स्पर्श को, इस स्पंदन को समझने की कोशिश करना,
इस बार ये पानी, ये जल तुम्हारी त्वचा पर जब स्पर्श करेगा तो एक अलग स्पंदन होगा, एक अलग एहसास होगा और एक ऐसा टच महसूस होगा आपको अपने जीवन में जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करना। ये उपाय बेसिकली शुक्रवार, गुरुवार, सोमवार को ज्यादा फलीभूत होता है, वैसे कभी भी कर सकते हैं। इसे रिपीट भी किया जा सकता है। अनूठा संगम है ये त्रिवेणी स्नान है, ये प्रेम की त्रिवेणी है। गोते लगाते ही जीवन धन्य हो जाता है। पूरे मन से करना तो खुश हो जाओ, प्रसन्न हो, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना। खुद ठीक हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ। तुम्हारी जरूरत सबसे ज्यादा तुमको है। तुम ठीक हो जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। रोके मेमना बन के नहीं, शेर बनकर खड़े हो जाओ। मैं हूं तुम्हारे साथ, हर हाल में तुम्हें ही जीतना है, इसमें संदेह नहीं है। मुझे तो नहीं है, जब तक तुम्हें है तब तक तुम हारते रहोगे। जिस दिन तुम्हें भी विश्वास हो जाएगा उस दिन तुम जीत जाओगे। ओम नमः शिवाय।